ये महाकुंभ पूरे 45 दिन तक चला और ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन था। लेकिन इसके बाद भी दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश के कई लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी है ही नहीं, और इसके लिए हम उन्हें रत्ती भर भी जिम्मेदार नहीं मानते, बल्कि उस समाज को मानते हैं जहां पर हमें हमारी संस्कृति की जानकारी देने से पहले उसमें उनके हिस्से का एक एंटरटेनमेंट सेगमेंट जोड़ दिया गया। आपने अक्सर बॉलीवुड फिल्मों में कुंभ के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या सुना है वो आप सोचिएगा। हमारे देश में कुंभ को लेकर फिल्मों में सिर्फ ये बताया गया कि कुंभ में दो भाई बिछड़ गए थे, यानी कि दो भाइयों का बिछड़ना ही कुंभ की कहानी बनकर रह गया। साल 1943 की फिल्म तकदीर, 1954 की फिल्म अधिकार, 1971 की फिल्म मेला, 1976 की फिल्म दो अनजाने और 1994 में फिल्म अंदाज अपना अपना, 1998 की फिल्म सोल्जर। ये वो फिल्में हैं जिसमें कुंभ मेले की बात तो की गई है, लेकिन सिर्फ ये बताने के लिए कि इसमें दो भाई बिछड़ गए थे। यानी कि जो हमारी फिल्में हैं उन्होंने भी कुंभ को सिर्फ उस मेले की तरह दिखाया बताया जहां पर बहुत भीड़ भाड़ होती है और एक आम इंसान अगर वहां पर जाता है तो वो अपने परिवार से बिछड़ जाता है। जबकि सच तो ये है कि कुंभ सनातन संस्कृति के आध्यात्मिक समागम का सबसे बड़ा मूलाधार है, और ये वो आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार है जिसमें विदेशों से आकर लोग रिसर्च करते हैं। ऐतिहासिक मान्यता है कि सनातन में कुंभ की परंपरा लगभग 2500 साल से ज्यादा समय से चलती आ रही है। इस्लाम के मानने वाले लगभग 1400 सालों से हज पर जाते रहे, जबकि क्रिश्चियन समुदाय के लोग 1700 सालों से ईस्टर संडे मनाते आ रहे हैं। वेटिकन मास का आयोजन भी सालों से होता आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि लोगों का कौन सा जुटान मास गैदरिंग कहलाता है। WHO के मुताबिक किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित संख्या से अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना मास गैदरिंग होता है। कुंभ की चर्चा वेदों में तो है ही, बावजूद इसके इस बृहद धार्मिक आयोजन के शुरू होने की कोई तारीख स्पष्ट नहीं है। लेकिन आज के स्टैंडर्ड के लिहाज से ये पृथ्वी पर सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है, और वहीं हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज करने के लिए सऊदी अरब के मक्का में इकट्ठा होते हैं। इस्लामी मान्यता के मुताबिक हज हर मुस्लिम पर फर्ज है। हर मुस्लिम को जिंदगी में एक बार हज जरूर करना चाहिए, लेकिन इसके लिए उनके पास आर्थिक संसाधन होना जरूरी है। साल 628 में हज की यात्रा शुरू हुई, यानी कि आज से 1400 साल पहले, और ये यात्रा ही इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी जिसे बाद में हज कहा गया। हर साल दुनिया भर से सभी मुस्लिम सऊदी अरब हज के लिए पहुंचते हैं। हज में 5 दिन लगते हैं और ये बकरीद यानी कि ईद उल अजहा के साथ पूरी होती है। हज एक वार्षिक आयोजन है जिसमें साल 2022 में 40 लाख मुस्लिम पहुंचे। साल 2024 आया तो यह संख्या 1 करोड़ 30 लाख हो गई। और दूसरी तरफ वेटिकन दुनिया भर के लाखों ईसाइयों के लिए तीर्थ स्थल है, जहां पर सेंट पीटर्स बेसिलिका अद्भुत चर्च है। यहां पर आयोजित होने वाली रोजाना की प्रेयर्स सदियों पुरानी परंपराओं में डूबने और वैश्विक समुदाय में शामिल होने का एक मौका देती है। सेंट पीटर्स बेसिलिका में हर दिन प्रार्थना होती है। वेटिकन में हफ्ते के दिनों में कम से कम 5 प्रार्थनाएं होती हैं और हफ्ते के आखिर में इससे भी ज्यादा, और इसीलिए यहां पर शामिल होने के कई मौके हैं। यहां पर होने वाली प्रार्थनाएं इतालवी भाषा में। धार्मिक कैलेंडर के मुताबिक अधिकांश प्रार्थनाएं सेंट पीटर्स बेसिलिका में ही होती हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं, और इनकी क्षमता 15,000 से ज्यादा लोगों को समाहित करने की है। ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस इसी जगह पर ईसाई लोगों के साथ संवाद भी करते हैं। अब आप इन सभी आंकड़ों से ये बात समझ सकते हैं कि जितने लोग साल भर में हज के लिए पहुंचते हैं, वेटिकन सिटी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उतने लोग तो सिर्फ एक ही दिन में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे थे। इस महाकुंभ में न केवल आध्यात्मिक जीवन को समृद्ध करने की क्षमता दिखी, बल्कि उत्तर प्रदेश में एक लंबे आर्थिक विकास को भी गति मिली है। अपने विशाल आकार और इससे पैदा होने वाली नौकरियों के साथ इस आयोजन का उद्देश्य एक स्थायी विरासत को छोड़ना था, जिसने इस राज्य को एक वैश्विक आर्थिक केंद्र में बदला है।
इस आयोजन का आर्थिक प्रभाव केवल शॉर्ट टर्म नहीं, बल्कि ये कई सालों तक इस राज्य में पर्यटन, बुनियादी ढांचे और रोजगार को आगे बढ़ाता रहेगा। यानी कि महाकुंभ सिर्फ एक आस्था की डुबकी नहीं है, बल्कि आर्थिक तरक्की की उस बौछार की तरह रही जो कि आने वाले कई सालों तक हमारे देश में विकास की गंगा को बहाती रहेगी। और यही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी।